आज आपको खबर सुनाते हैं बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड में विकास बनाम विस्थापना की जंग चल रही है। यानी विस्थापना मतलब एक जगह से दूसरी जगह को जाना। मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में देश की सबसे महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो योजना केन बेतवा लिंक परियोजना यानी KBLP अब एक बड़े जनसंघर्ष का केंद्र बन चुकी है। 17 अप्रैल 2026 तक ये आंदोलन 12वें दिन में पहुंच चुका है और हालात ऐसे हैं कि बांध स्थल पर निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है। मशीनें खामोश हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा और दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। यह विरोध सिर्फ सामान्य धरना प्रदर्शन नहीं रह गया, बल्कि एक गहरे भावनात्मक और अस्तित्व से जुड़े संघर्ष से बदल चुका है। आदिवासी समुदाय और स्थानीय किसान अपनी मांगों को लेकर ऐसे प्रतीकात्मक तरीके अपना रहे हैं जो पूरे देश का ध्यान खींच रहे हैं। सबसे मार्मिक दृश्य चिता आंदोलन का है, जहां आदिवासी महिलाएं लकड़ियों की प्रतीकात्मक चिता बनाकर उस पर लेट जाती हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें उनकी जमीन से हटाया गया तो वह उनके लिए जीवित रहते हुए मृत्यु के समान होगा। उसके साथ ही मिट्टी सत्याग्रह भी किया जा रहा है, जिसमें लोग अपने शरीर पर मिट्टी मलकर ये दिखाते हैं कि उनका अस्तित्व इसी जमीन से जुड़ा हुआ है। भीषण गर्मी के बीच आकाश सत्याग्रह और भूख हड़ताल से स्थिति को और गंभीर बना दिया है। प्रदर्शनकारी खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल के पड़े हैं, जिससे कई महिलाएं और बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। वहीं जल सत्याग्रह के तहत ग्रामीण घंटों तक नदी के पानी में खड़े होकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। यह वही नदी है जिस पर उनका जीवन टिका है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह विस्थापना और मुआवजे को लेकर है। विस्थापना मतलब एक जगह से दूसरी जगह को जाना। विस्थापना और मुआवजे को लेकर असंतोष है। अनुमान के अनुसार इस परियोजना से छतरपुर जिले में 5228 और पन्ना में 1400 परिवार प्रभावित होंगे, जबकि कुल 24 गांव सीधे तौर पर इसकी जद में आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें कम से कम 12.5 लाख का मुआवजा दिया जाए, जमीन के बदले जमीन की बात हो और स्थायी रोजगार सुनिश्चित किया जाए। लोगों का आरोप है कि मुआवजे के वितरण में भारी गड़बड़ी हुई है। कई पात्र परिवारों के नाम सूची से गायब हैं और भुगतान में पारदर्शिता की कमी है। लोगों का आरोप है कि मुआवजे के वितरण में भारी गड़बड़ी हुई और कई पात्र परिवारों के नाम सूची से गायब हैं और भुगतान में पारदर्शिता की कमी है। दूसरी तरफ प्रशासन का दावा है कि 90% से अधिक मुआवजा पहले से ही वितरित किया जा चुका है और सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार की जा रही हैं। यही विरोधाभास इस संघर्ष को और तीखा बना रहा है। यह परियोजना सिर्फ लोगों के जीवन को ही नहीं, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर खतरे में डाल रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न हो सकता है। इसके साथ ही 20 से 30 लाख पेड़ों के कटने का अनुमान है, जिससे बाघ, घड़ियाल और गिद्ध जैसे कई दुर्लभ जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा। विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसी नदी जोड़ो परियोजना स्थानीय जलवायु पर असर डाल सकती है। IIT बॉम्बे के एक अध्ययन के अनुसार इससे क्षेत्र में वर्षा में लगभग 12% तक की कमी आ सकती है। यानी जिस परियोजना का उद्देश्य पानी की समस्या हल करना है, वही भविष्य में नए संकट खड़े कर सकता है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यह धारा प्रशासन को विशेष परिस्थितियों में कई प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। आइए समझते हैं कि धारा 163 क्या है। इसके तहत किसी क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। धरना प्रदर्शन, जुलूस और नारेबाजी पर भी प्रतिबंध होता है। पुलिस को तुरंत हस्तक्षेप, हिरासत और गिरफ्तारी का अधिकार है। इसे पुराने कानून की धारा 144 का आधुनिक रूप माना जाता है। धारा 163 लागू होने का मतलब है कि प्रशासन को आशंका है कि स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए पहले से ही सख्ती बरती जा रही है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस धारा का इस्तेमाल उनकी आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें दिल्ली जाकर विरोध करने से रोका जा रहा है और कई जगहों पर राशन पानी की आपूर्ति भी बाधित की गई है। अब समझते हैं कि परियोजना का दावा क्या है और उसकी जमीनी सच्चाई क्या है। करीब 44,000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य केन नदी के अतिरिक्त पानी को
221 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। सरकार का दावा है कि इससे बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इसके अलावा 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर अलग दिख रही है। एक तरफ सरकार इसे विकास की जीवन रेखा बता रही है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग इसे अपने अस्तित्व पर खतरा मान रहे हैं। जल, जंगल और जमीन की आखिरी लड़ाई आज के नदी के किनारे जो हो रहा है वह सिर्फ एक परियोजना का विरोध नहीं है, बल्कि एक बड़े सवाल का सामना है। क्या विकास की कीमत लोगों के घर, उनकी संस्कृति और प्रकृति को खत्म करके चुकाई जाएगी? चिता पर लेटी महिलाएं, मिट्टी में लिपटे लोग, पानी में खड़े ग्रामीण, ये सब एक ही बात कह रहे हैं, हमें विकास चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। फिलहाल काम रुका हुआ है, तनाव बढ़ता जा रहा है और ये संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि बुंदेलखंड की ये लड़ाई देश के विकास मॉडल को किस दिशा में मोड़ती है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या ये परियोजना सही है, क्या वहाँ के जो किसान हैं, क्या वहाँ के जो आदिवासी हैं वो अपनी जगह सही हैं, यानी कुल मिलाकर कि क्या किसी परियोजना के लिए किसी की संस्कृति को, किसी के घर को, किसी के पर्यावरण को नष्ट कर देना ही सही है। धन्यवाद।